श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। वह मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। गीता के 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण बतलाते हुए वह स्थिति बताई है जब भक्त को पराभक्ति की प्राप्ति होती है। नमस्कार। आज गीता की बात। चिंतानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए सुख करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है, एवं भूतों में संभाव हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जिस मनुष्यों का चित्त भगवान में लग गया है, ऐसे मनुष्यों को वेद रहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिय दोनों प्रकार की प्रवृत्ति को भगवान की अहेतु की भक्ति कहा है। श्रीमद् भागवत में भक्ति योग के लक्षण के संबंध में भगवान का कथन है कि जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावन अविच्छिन्न रूप से मुझे सर्वांतर्यामी के प्रति हो जाता तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत्य हो जाता है। भगवान की सेवा को छोड़कर ऐसे भक्त दिए जाने पर भी सालों के सृष्टि सामीप्य सारूप्य और सायुज मोक्ष तक को नहीं लेते। श्रीमद् भागवत में भक्ति को मुक्ति से बढ़कर बताया है, क्योंकि जिस प्रकार से जठरानल खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 14वें अध्याय में भक्ति को योग साधन ज्ञान विज्ञान धर्मानुष्ठान जप पाठ और तप त्याग से भी बढ़कर माना गया है। उनका कथन है कि भक्ति जाति दोष से मुक्त करने वाली है। भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उनका वास्तविक स्वरूप हूँ। 9वें स्कंद में भगवान घोषणा करते हैं कि वह भक्ति के द्वारा ही जाने जाते भक्तों के वश में होते और उन्हें आश्रय देते हैं। ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य भी भागवतकार ने स्थान स्थान पर किया है। शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति की व्याख्या इस प्रकार की गई है। सा परानुरक्तीश्वरे अर्थात ईश्वर के प्रति संपूर्ण अनुराग का नाम भक्ति है। ईश्वर संबंधी ज्ञान विशेष का नाम भक्ति नहीं है, क्योंकि दोषों पुरुष को भी ज्ञान होता है परंतु प्रीति नहीं होती।